की वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री क्लास 12 केमिस्ट्री उपसहसंयोजी यौगिक के आईपीएसी नामकरण करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? आईपीएसी नामकरण करना। ठीक है। आज ही आपके कितने अंक पक्के हो जाएंगे? 4 नंबर के आते हैं ज़्यादातर, ये 4 नंबर के या 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है। आज ही आपके 4 अंक पक्के हो जाएंगे। ठीक है। उनको अच्छे से आपको एक ही बार समझ में आ जाएगा, दोबारा कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक यौगिक दिया जाएगा, उपसहसंयोजी यौगिक। ठीक है। इसका आपको आईपीएसी नामकरण लिखना होगा। ठीक है। आप दूसरे तरीके से आईपीएसी नाम का पढ़ते थे, इसको अब क्लास 12 में आप दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पर तो देखिए उपसहसंयोजी यौगिक में तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में। यहाँ पर ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए ये इसका मतलब क्या है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास ये देखिए K3 मान लीजिए लिखा हुआ है, K3 CrCN का होल 6, ये लिखा हुआ हमारे पास उपसहसंयोजी यौगिक। ठीक है, लिखा हुआ है। अब ये क्या होता है हमारे पास, यानी K3 क्या होता है, यहाँ पर K3 क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, साधारण धातु परमाणु। क्या होगा? साधारण धातु परमाणु। साधारण धातु परमाणु। ठीक है। K3 क्या होगा हमारे पास? साधारण धातु परमाणु होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। और देखिए यहाँ पर Cr क्या होगा हमारे पास? केंद्रीय धातु होगा। Cr क्या होगा हमारे पास? केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु। ठीक है। Cr क्या होगा हमारे पास? केंद्रीय धातु होगा। और Cn क्या होगा हमारे पास? Cn क्या होगा हमारे पास? लिगेंड होगा। क्या होगा? लिगेंड। ठीक है। इतना आपको मालूम होना चाहिए। जब इतना आपको मालूम है तो आईपीएसी नामकरण करना सीख जाएंगे। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? साधारण धातु का लिखते हैं नाम, फिर किसका लिखते हैं? साधारण धातु लिखते हैं, फिर किसका लिखते हैं? लिगेंड का लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु लिखते हैं। ठीक है। क्या लिखते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर, यानी कि H2O को कहते हैं एक्वा कहते हैं। जब तक ये नहीं मालूम होगा तब तक होगा नहीं। ठीक है। NH3 को क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीन। CO को कहते हैं कार्बोनिल। ठीक है। NH2 को क्या कहते हैं? एमिडो। ठीक है। I को क्या कहते हैं? आइडो। C2O4 को कहते हैं ऑक्जेलेटो। ठीक है। NO को कहते हैं नाइट्रोसिल। CN को कहते हैं साइनो। NO2 को कहते हैं नाइट्रो। EF को क्या कहते हैं? फ्लोरो। BR को क्या कहते हैं? BR को क्या कहते हैं? ब्रोमो कहते हैं। ठीक है। इसको याद कर लेना आपको। ठीक है। H2 को कहते हैं एक्वा कहते हैं, NH3 को कहते हैं एमीन कहते हैं, CO कहते हैं कार्बोनिल, NH2 को कहते हैं एमिडो, I को कहते हैं आइडो, C2O4 को कहते हैं एक्जेलेटो, NO को कहते हैं नाइट्रोसिल, CN को कहते हैं साइनो, NO2 को कहते हैं नाइट्रो, F को कहते हैं फ्लोरो, BR को कहते हैं ब्रोमो। क्या कहते हैं? ब्रोमो कहते हैं। इसको याद कर लीजिए। फिर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आनी चाहिए। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आपको थोड़ी सी सीखी हुई हमने क्लास 11 में सीखी होंगी। ठीक है। इसकी संयुक्ताएं आपको मालूम होनी चाहिए। जब संयुक्ता मालूम होगी तो ऑक्सीकरण संख्या साथ ही निकालना सिखा देंगे। ठीक है। यानी कि C2O4 पर यानी कि वैलेंसी कितनी होती है? -2 होती है। हाइड्रोजन पर कितनी वैलेंसी होती है? 1 होती है। लिथियम पर कितनी होती है? 1 होती है। सोडियम पर कितनी होती है? 1 होती है। पोटेशियम पर कितनी होती है? 1 होती है। बेरिलियम पर कितनी होती है? 2 होती है। मैग्नीशियम पर कितनी होती है? +2 होती है। कैल्शियम पर कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है। बोरान पर कितनी होती है? +3। एल्यूमिनियम पर कितनी होती है? +3। कार्बन पर कितनी होती है? +4। सिलिकॉन पर कितनी होती है? +4। नाइट्रोजन पर कितनी होती है? -3। फास्फोरस पर कितनी होती है? -3। ऑक्सीजन पर कितनी होती है? -2। सल्फर पर कितनी होती है? -2। फ्लोरीन पर कितनी होती है? -1। क्लोरीन पर कितनी होती है? -1। ब्रोमीन पर कितनी होती है? -1। SO4 पर कितनी होती है? -2। H2O पर कितनी होती है? H2O पर कितनी होती है? 0। NH3 की कितनी होती है? 0, उदासीन होता है। CO यानी कोबाल्ट पर कितनी होती है? 0। CO क्या लिखो? CO 0। CN की कितनी होती है? -1 यहाँ पर। PO4 कितनी होती है? -1। NH4 कितनी होती है? +1। NO पर कितनी होती है? 0। I पर कितनी होती है? -1। अगर ये पता है आपको तो ऑक्सीकरण संख्या साथ ही निकाल देंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या इसका नामकरण करना। देखिए सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? किसका नाम लिखते हैं? केंद्रीय धातु। इसका लिखेंगे क्या है यहाँ पर? साधारण धातु। यहाँ पर क्या है? K3 लिखा हुआ है। 3 नहीं लिखेंगे यहाँ पर। क्या लिखा हुआ? K3। तो यहाँ पर K3 यहाँ पर कब सबसे पहले यहाँ पर K को क्या बोलते हैं? K का प्रतीक क्या होता है? K को क्या बोलते हैं? पोटेशियम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पोटेशियम। लिख लीजिए पोटेशियम। क्या लिख देंगे? पोटेशियम। ठीक है। पोटेशियम लिख दिया हमने। क्या लिख दिया? पोटेशियम लिख दिया। फिर किसका लिखते हैं? लिगेंड का नाम। लिगेंड क्या है यहाँ पर? छेद। क्या छेद को क्या बोलते हैं? हेक्सा। क्या बोलते हैं? हेक्सा। लिख लीजिए हेक्सा। CN को क्या बोलते हैं? हमने क्या बताया था? साइनो। देखिए कहीं लिखा था यहाँ पर। CN को क्या बोलते हैं? देख लीजिए यहाँ पर। CN को साइनो बोलते हैं। लिख दीजिए साइनो। यहाँ पर लिख दीजिए। क्या लिख दिया? साइनो। ठीक है। साइनो लिख दिया। फिर क्या लिखते हैं? क्रोमियम। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्रोमियम। इसको बोलते हैं क्रोमियम। क्रोमियम को यहाँ पर 8 लगा कर लिखे हैं। ठीक है। जब यहाँ पर एक धातु लगी साधारण तो इसको लिख देते तो 8 लगा देते हैं लास्ट में। ठीक है। क्रोमियम बोलते हैं। क्रोमियम वैसे नाम होता है उसमें 8 लगते हैं तो क्या हो जाए? क्रोमिएट। क्या होता है? क्रोमिएट।
क्रोमेट। अब इसकी हम केंद्रीय धातु परमाणु की क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किस टाइप से निकालेंगे बताइए, लिखेंगे यहाँ पर। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इसका हम निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका हम निकाल लेंगे। देखिए हमने क्या बताया था यहाँ पर, हमें इसकी निकालनी है। पोटेशियम कितनी होती है, +1 हमने बता चुके हैं, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। पोटेशियम कितनी होती है, +1, देखिए ये लिखा हुआ है, कहाँ ए +1 होती है संयुक्ता। वैलेंसी कितनी होती है, तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम कितनी होती है, 1 होती है, होती कि नहीं होती है। तो ये यहीं पर निकाल दे, यहीं पर निकाल दीजिए। देखिए K3CrCn का होल 6 है, यहाँ पर निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए पोटेशियम को क्या है 3, यहाँ पर लिख देते हैं 3 × 1 लिख दिया, ठीक है। इसकी निकाल लिए, प्लस का x मान लीजिए यहाँ पर, इसकी हमें निकाल लिए, प्लस का क्या मान लिया, x मान लिया, प्लस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर। Cn की कितनी होती है, -1 आपको दिखा चुके हैं, ठीक है। Cn की कितनी होती है, -1 होती है, होती कि नहीं होती है, -1। तो यहाँ पर -1 लिख लीजिए, माइनस का यानी 6 × -1, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या लिख देंगे, बराबर 0। देखिए 3 × 3 हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 में से 3 कितना बचेगा, 3 बचेगा, किसका बचेगा, 3, x - 3 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा, ठीक है। इसको हमेशा रोमन अंक में लिखना है, डायरेक्ट ए लिख देंगे पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको रोमन अंक में किस टाइप से 3 को लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं, रोमन गिनती में, ठीक है। लिख दिया, यही क्या होगा हमारे पास IPC नामकरण होगा। क्या क्या सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम साधारण धातु लिखते हैं। इसका नाम क्या है, K3। यहाँ पर 3 मत लिख देना, ट्राई, गलत हो जाएगा, ठीक। जितना भी 4 5 लगाओ यहाँ पर नहीं लिखेंगे, सिर्फ ओनली लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो सिंबल है उसका नाम लिख देंगे। क्या है, पोटेशियम है, सोडियम है, कुछ भी आ जाए। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, पोटेशियम लिख दिया। फिर लिगेंड लिखते हैं, लिगेंड यहाँ पर कितने हैं, 6, तो क्या लिख दिया, हेक्सासाइनो लिख दिया। Cn को क्या बोलते हैं, साइनो बोलते हैं। फिर क्या बचा हमारे पास, केंद्रीय धातु परमाणु बचा। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, यहाँ पर क्रोमियम वैसे लिखते हैं, लेकिन जब यहाँ पर इसको 8 लगा देते हैं केंद्रीय धातु परमाणु में, ठीक है। यहाँ पर कोई दिया हो तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे, क्रोमेट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, ठीक है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमने आपको निकाल कर बता दी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, फिर देखिए यहाँ पर K2NiCN का होल 4 है, ठीक है। ये सेम टू सेम है। यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर पोटेशियम वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, पोटेशियम 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 पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम लिख दिया पोटेशियम लिख दिया। अब बोलिए किसका नाम आएगा, बताइए। फिर क्या आएगा, लिगेंड। लिगेंड यहाँ पर कितना है, 4, तो क्या लिख देंगे, टेट्रा टेट्रा टेट्रा। Cn को क्या बोलते हैं, वही लिखा, साइनो, ठीक है, साइनो साइनो। फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर, केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, निकिल है, निकिल को बोलते हैं निकलेट लिखते हैं। वैसे निकिल इसका नाम होता है, लेकिन 8 लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, निकलेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निकलेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निकलेट, ठीक है, निकलेट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए, निकाल लेंगे आप। देखिए पोटेशियम की कितनी होती है, 1 होती, तो क्या हो जाएगा, 2 × कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। प्लस का इसकी हमें निकालनी है, क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, प्लस का Cn कितनी, -1, तो 4 × कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 प्लस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x 4 में से 2 कितना बचेगा, -2 बचेगा, बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रोमन गिनती में लिख दिया, रोमन अंक में हो गया इसका IPC नामकरण, ठीक है। एक नंबर का आएगा। फिर देखिए यहाँ पर इसको देखिए K3 का, K3Cr2O4 का होल 3, ठीक है, O3, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटो, आपको दिखा चुके हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, देख लीजिए यहाँ पर C2O4 को लिखा था, ए लिखा ऑक्सीलेटो, ठीक है। ऑक्सीलेटो लिख दीजिए यहाँ पर, क्या लिख दीजिए, ऑक्सीलेटो, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीलेटो लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, ऑक्सीलेटो यहाँ पर, ठीक है। इस पर लगा दीजिए ऑक्सीलेटो। फिर देखिए K3 यहाँ पर इसके लिखेंगे साधारण धातु, क्या है हमारे पास, इसका नाम पोटेशियम है, क्या है, पोटेशियम, लिख दीजिए पोटेशियम, पोटेशियम लिख दें यहाँ पर, लिख दीजिए पोटेशियम पोटेशियम लिख दिया यहाँ पर, क्या लिख दिया, पोटेशियम। फिर क्या लिखेंगे, पोटेशियम का क्या लिखते हैं, लिगेंड। देखिए यहाँ पर क्या है, 3, क्या लगा देंगे, ट्राई, क्या लगा देंगे यहाँ पर, ट्राई लगा देंगे, ट्राई लिख दिया, ट्राई लिख दिया। फिर क्या लिखते हैं, ऑक्सीलेटो, C2Cr2O4 की क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटो बोलते हैं, लिख दीजिए ऑक्सीलेटो लिख दिया, क्या लिख दिया, ऑक्सीलेटो। फिर किसका प्रयोग करते हैं, यानी कि इसका वैसे फेरस होता है, या फेरस को क्या बोल देंगे, फेरेट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, फेरेट, ठीक है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। देखिए इसकी कितनी होती है, +1, तो यहाँ पर 3 × कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 × 1 हो जाएगा, 1 लिख दिया। प्लस का यानी इसकी निकालनी है, इसकी कितनी होती है, -2 होती है, फिर आपको दिखा चुके हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा दें, प्लस का 3 × कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 × -2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए बराबर क्या कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, 3 प्लस का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, 3 2 जा -6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा,
6 में से 3 का कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। तो एक्स का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा प्लस का 3, ठीक है प्लस का 3। तो इसकी कितनी रोमन अंक में 3 लिख देंगे यहाँ पर, इस टाइप से इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट, फिर देखिए K3CO, ठीक है CO है यहाँ पर, CO यानी कोबाल्ट, इसको लिखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है CO छोटा ओ है यहाँ पर। K3CO NO2 का होल 6 यहाँ पर, ठीक है बड़ी सी बनाई है थोड़ी सी, इसी की देखिए यहाँ पर कोबाल्ट, ठीक है छोटा ओ है। K3CO NO2 का होल 6 है यहाँ पर। इसका लिखिए किस टाइप से लिखेंगे बताइए यहाँ पर, इसका किस टाइप से लिखेंगे, देखिए वही यहाँ पर काम करना है। इसका लिखिए पोटेशियम, क्या आ जाएगा यहाँ पर पोटेशियम, पोटेशियम लिख दीजिए यहाँ पर पोटेशियम, पोटेशियम लिख दिया, क्या लिख दिया पोटेशियम। फिर क्या लिखेंगे पोटेशियम, फिर क्या बोलते हैं लिगेंड, लिगेंड क्या है यहाँ पर हेक्सा, 6 है तो 6 के लिए क्या लिखते हैं हेक्सा, हेक्सा या हेक्सा, हेक्सा। फिर देखिए NO2 को, NO2 को क्या लिखते हैं यहाँ पर लिखा था नाइट्रो लिखते हैं, लिख दीजिए यहाँ पर नाइट्रो, हेक्सा नाइट्रो, हेक्सा नाइट्रो लिख दिया, क्या हेक्सा नाइट्रो लिख दिया नाइट्रो। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं CO कोबाल्ट, इसको लिख देंगे 8 लगा देते हैं, कोबाल्टेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, इसकी निकालें कितनी हो जाएगी बताइए यहाँ पर। NO2 को हमने बताया था, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल दीजिए यहाँ पर, क्या निकाल दें ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है देखिए निकालते हैं। K3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1, इसका 1 ही होता है, प्लस का इसका मान लिया x, मान लिया x प्लस का NO2 पर कितना होता है माइनस का 1 होता है, देखिए ये लिखा है, ठीक है NO2 पर कितना होता है माइनस का 1, ON पर कितना होता है माइनस का 1, CN पर कितना होता है माइनस का 1, EN पर कितना होता है इथिलीन 0 होता है, ठीक है 0 होते हैं यानी कि उदासीन होते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1 होता है, ठीक क्या होता है माइनस का 1 ही होता है, ठीक है माइनस का 1, ठीक है 6 गुणे क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है 3 प्लस का कितना हो जाएगा x हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 3 आ जाएगी यहाँ पर, कितनी आ जाएगी प्लस का 3, लिख दीजिए रोमन अंक में 3, ठीक है लिख दिया यहाँ रोमन अंक में 3, ठीक है। फिर देखें नेक्स्ट, इसको देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, इसको देखेंगे, देखिए दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है वही काम करना है। इसको Ca को क्या बोलते हैं कैल्शियम, लिख दीजिए यहाँ पर कैल्शियम, क्या लिख दीजिए यहाँ पर कैल्शियम, लिख दीजिए यहाँ पर कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है क्या लिख दिया Ca क्या बोलते हैं कैल्शियम बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कैल्शियम। फिर क्या यहाँ पर 6 को क्या बोलते हैं हेक्सा, हेक्सा लिख दीजिए यहाँ पर हेक्सा, हेक्सा, ठीक है हेक्सा लिख दिया यहाँ पर, हेक्सा यानी कि कैल्शियम हेक्सा। फिर इसमें क्या है यहाँ पर 6 या हेक्सा, इसको क्या बोलते हैं साइनो, साइनो लिख दीजिए यहाँ पर साइनो, साइनो, साइनो लिख दिया यहाँ पर। फिर क्या है यहाँ पर इसकी इनकी क्या, इसको क्या लिखेंगे फेरेट लिख देंगे भाई, ठीक है फेरेट, ठीक है फेरेट। अब देखिए जहाँ क्या है फेरेट, देखिए ज़्यादातर ट्रिक क्या है यहाँ पर, देखिए ट्रिक देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 3 लगा होता है ज़्यादातर मोस्टली यही होगा। देखिए यहाँ पर 3 लगा लिखा हुआ तो 3 ऑक्सीकरण संख्या आई है, यहाँ पर देखिए 3 लगा लिखा हुआ है तो यहाँ पर 3 ऑक्सीकरण संख्या आई है, यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है 2 ऑक्सीकरण संख्या आई है, यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ है 3 ऑक्सीकरण संख्या, ज़्यादातर हो रहा है, भले कोई कोई ना हो लेकिन हर उसमें होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 है तो इसकी 2 ही आएगी, निकाल कर देख लेना 2 ही आएगी, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर ट्रिक, अगर एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए यहाँ पर ही लगा देना, ठीक है इस टाइप से बन जाएगा काम, ठीक है। जहाँ तक सोडियम वोडियम आपको देखें, सोडियम पोटेशियम ज़्यादातर कैल्शियम उसमें हो जाता है काम। देखिए Fe, देखिए FeCN का होल 6 है यहाँ पर, ठीक ज़्यादातर आप निकाल लेना, ठीक कन्फ्यूजन मत होना, निकाल लेना आप, निकालना सीखिए, ठीक है कहीं गलत होगा या फिर रह जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है Fe का होल FeCN का होल 6 है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर क्या है आयरन, लिख दीजिए यहाँ पर आयरन, क्या लिख देंगे आयरन लिख देंगे, आयरन, आयरन लिख दिया आयरन। फिर क्या हमारे पास 6 यहाँ पर क्या लिख देंगे हेक्सा, हेक्सा, हेक्सा। फिर क्या है यहाँ पर हेक्सा, हेक्सा साइनो भी लिख दीजिए साइनो, साइनो, साइनो। फिर क्या है यहाँ पर Fe, इसको क्या लिख दिए फेरेट, फेरेट, ठीक है फेरेट। ऑक्सीकरण संख्या आप निकालेंगे इसकी, क्या निकाल तो लेंगे, ठीक है। देखिए Fe की कितनी होती है यहाँ पर, देखिए हमने लिखा था वो कहाँ गई लिस्ट, देखिए Fe की इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर निकालेंगे, Fe की देखिए कितनी संयुक्ता होती है यहाँ पर, ठीक है आप निकाल लेंगे इसकी Fe की, ठीक है, ठीक है। Fe की क्या होती है 2 भी हो जाती है, कभी कभी 3 भी हो जाती है, तो 2 लिखिए इसकी निकाल लेंगे। देखिए Fe की क्या यहाँ पर 4 है तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। कितनी होती है 2 प्लस का होती है 2 और प्लस का इसका मान लीजिए x, ठीक है x। फिर क्या हो जाएगा प्लस का 6 गुणे कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है 4 दूनी
कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए x माइनस का क्या बचेगा यहाँ पर, x प्लस का 2 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस का 2 बचेगा, उधर ले जाएंगे इसको, 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर 0 चल ही रहा है। देखिए माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 लिख दिया यहाँ पर। और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, 8 में 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 2, तो x का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 2, तो प्लस का 2 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, निगेट चिन्ह नहीं लगाएंगे कोई। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, इसकी अक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी। फिर देखिए इसकी K4 या फी का CN का होल 6, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लगा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 3। तो देखिए इस टाइप से अगर आ जाए तो क्या करेंगे, बोलिए। तो यहाँ पर क्या है, आयरन, आयरन को जिम करते लिखिए, आयरन, आयरन, आयरन। ठीक है, जो साधारण धातु यहाँ पर आयरन। फिर जो यहाँ पर लिखा हो तो उसको रोमन अंक में लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए, रोमन अंक में लिख दिया, बस इतना काम कर देना है। फिर क्या है, हेक्सा, हेक्सा लिख दीजिए यहाँ पर, क्या लिख दीजिए, हेक्सा, यहाँ पर हेक्सा लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, हेक्सा लिख दिया यहाँ पर, आयरन थर्ड हेक्सा। ठीक है, और क्या करेंगे यहाँ पर, हेक्सा लिख दिया यहाँ पर। फिर क्या है यहाँ पर, CN, क्या लिख देंगे, साइनो लिख देंगे, साइनो, साइनो लिख दिया यहाँ पर, साइनो लिख दिया। फिर क्या है हमारे पास, Fe, Fe को क्या लिख देंगे, फेरेट लिख देंगे, फेरेट। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, 2, 2 यहाँ पर भी आएगी। ठीक है, इस टाइप से आपको लिख देना है। फिर देखिए यहाँ पर इसको लिख दीजिए, यहाँ पर देखिए पोटेशियम, 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 हेक्सा, हेक्सा, हेक्सासाइनो, क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। इसको Ag को क्या लिखते हैं, अर्जेंटेट, नहीं तो अर्जेंटेट लिखते हैं। Ag को क्या लिखते हैं, अर्जेंटेंट, अर्जेंटेट। ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल लेना। ठीक है, यहाँ पर कितनी आएगी, 1 आएगा, निकाल कर देख लेना, इतनी बता चुके हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट K3AgH2 का होल 6 है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, K3। देखिए इसको किस टाइप से लिखेंगे, इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम वही। ठीक है, वही एक सीख लिया तो बार बार आप कर लेंगे। ठीक है, वही सेम टू सेम आ रहे हैं, पोटेशियम, पोटेशियम, हेक्सा, हेक्सा। इसको H2 क्या बताया था हमने, एक्वा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्वा, क्या बोलते हैं, देखिए एक्वा लिखा हुआ है, एक्वा लिख दीजिए। ठीक है, एक्वा, एक्वा, एक्वा बोलते हैं, एक्वा। अर्जेंटेंट, क्या लिख देंगे, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी आएगी, यहाँ पर थर्ड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी यहाँ पर, जहाँ पोटेशियम जहाँ दिखेंगे आ जाएगी, यहाँ पर थर्ड आ जाएगी। ठीक है, निकाल लेना यहाँ पर। फिर देखिए इसको, या FeH2O का होल 6 Cl3 है यहाँ पर। ठीक है, इसका देखिए वही, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कन्फ्यूजन होगा, इस टाइप से आ जाएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ साधारण धातु है ही नहीं। ठीक है, जब साधारण धातु नहीं होती तो 8 नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये FeH2O का होल 6 है, Cl3 है, तो किसका लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या है, यानी कि इसको क्या लिखते हैं, आयरन, H2O का होल 6 है यहाँ पर। तो पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर, हेक्सा एक्वा। ठीक है, यहाँ पर कोई धातु नहीं तो इसका लिखेंगे, लिगेंड का लिखेंगे नाम, क्या आ जाएगा, हेक्सा, हेक्सा एक्वा, एक्वा, ये लाइन पाई लगा दीजिए इस पर एक पर, एक्वा, एक्वा, यहाँ पर क्या, एक्वा। ठीक है, हेक्सा एक्वा। फिर इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर नहीं सारे ना तो डायरेक्टली सिंपल लिख दीजिए, 8 नहीं लगाएंगे, क्या हो जाएगा, आयरन, आयरन। ठीक है, आयरन। फिर इसको क्लोराइड, यहाँ पर ट्राई क्लोराइड मत लिखना, यहाँ पर 3 जो भी लगाओ, ठीक ओनली लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिख देंगे, क्लोराइड। ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या तो लिख दीजिए यहाँ पर। फिर कितनी आती है यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या, जब इसकी हम निकालेंगे, इसकी क्या, x मान लेंगे, x एक का 0 होता है। ठीक है, देखिए इसको मान लेंगे हम x मान लेंगे, प्लस का इसका H2O कितनी होती है, 0 होती है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर Cl3 माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसकी Cl की कितनी होती है, माइनस का 1, बराबर 0 हो जाएगा, 3 को उधर ले जाएंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, 3, तो इसकी लिख लीजिए यहाँ पर, थर्ड लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, आपको लिख लेना है यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर आएगी। ठीक है, थर्ड आएगी यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी आएगी, थर्ड। फिर क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे, क्लोराइड। ठीक है, इस टाइप से आपको करना था, कठिन है, कुछ नहीं कठिन है। इस टाइप से आपको सवाई पे नाम कर लेने, सेम टू सेम है। ठीक है, इस टाइप से करेंगे, कोई भी आ जाए, अगर ये मेथड आपने सीख लिया, कोई भी बदल जाए तब भी लिख देंगे। ठीक, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल। आपके एग्जाम में 4 नंबर का आएंगे, कितने नंबर का है, 4 नंबर के। ठीक है, आपको ये संयुक्ता याद कर लेनी है। ठीक है, जितनी लिखी हुई हैं और क्या याद कर लेना, इसको याद कर लेना है, बस हो जाएगा काम। कोई भी आ जाए हम लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इतना आपको याद करना। पहले क्या लिखते हैं, सिंपल धातु लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, लिगेंड, फिर केंद्रीय धातु परमाणु, बस इतना ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आनी चाहिए, हो जाएगा काम। 4 नंबर आज ही आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है।